नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मैं अपने पति की कमाई से अपनी खुशी खरीद रही हूँ बहू। जयपुर की गुलाबी गलियों में एक छोटी सी साड़ी की दुकान पर कमला देवी चुपचाप खड़ी थी, सामने शीशे में अपनी परछाई को देखती हुई जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो, क्या इस उम्र में मुझे यह सब पहनने का हक है? अरे दीदी, अगर पसंद आ गई है तो ले ही लो, उनकी छोटी बहन शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये रंग आप पर आज भी उतना ही खिलता है, जीजाजी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। शारदा की बात सुनकर कमला देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान तुरंत किसी अदृश्य बोझ के तले दब सी गई। इतनी महंगी साड़ी इस उम्र में, बहू क्या कहेगी? पिछले महीने तो उन्होंने अपने लिए एक साधारण सा पर्स खरीदा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अस्पताल और मंदिर आते जाते पुराने बैग की जिप टूट चुकी थी। घर आकर जब उन्होंने खुशी खुशी वो पर्स अपनी बहू नेहा को दिखाया तो उसकी आंखों में खुशी नहीं, नाराज़गी उतर आई थी। मम्मी जी, इस उम्र में आपको इतना महंगा पर्स लेने की क्या ज़रूरत थी? नेहा की आवाज़ में तंज था। घर के खर्चों का ज़रा भी ख्याल नहीं है आपको? पापा जी की पेंशन कोई अनंत खजाना नहीं है, थोड़ा बचत करना भी सीखिए। वो शब्द कमला देवी के दिल में किसी तीर की तरह गड़ गए थे। ये पहली बार नहीं था। जब भी वो अपने लिए कुछ लेती, चप्पल, साड़ी या पति के लिए एक साधारण सी शर्ट, नेहा की बातें दीवार जैसे खड़ी हो जाती, जैसे किसी ने उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा खींच दिया हो कि अब आप इसी दायरे में ज़िंदगी जिएंगी। कुछ दिन पहले जब बेटा रोहित ऑफिस के काम से बाहर गया था, नेहा ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सास से कह दिया, आप सुबह की बची हुई रोटियां खा लीजिए, नया कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। उनका भी मन करता था कभी बाहर का चटपटा खाना खाने का, एक दिन रसोई से छुट्टी लेने का, पर जैसे ये हक अब उनसे छीन सा गया था। आज साड़ी की दुकान में खड़ी कमला देवी उसी सब को याद करके भारी हो गई। क्या हुआ दीदी? शारदा ने उनका हाथ पकड़ा। नहीं चाहिए ये साड़ी, कमला देवी ने धीरे से कहा। अब इस उम्र में कौन सा रंग खिलता है मुझ पर, कोई सस्ती सी दिखा दो। थोड़ी देर में उनके मुंह से वो बात निकल ही गई जिसे वो सालों से दबाई थी, और फिर नेहा नाराज़ हो जाएगी। शारदा सन्न सी रह गई। पहली बार उसे अपनी बहन का वो दर्द दिखा जो उसने पूरी ज़िंदगी मुस्कुराकर छिपाया था। उसी जिद से उसने वही गुलाबी साड़ी खरीदी। दीदी, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। घर पहुंचते ही कमला देवी ने अपने पति मोहनलाल को साड़ी दिखाई। उनकी आंखों में खुशी झलक उठी, लेकिन नेहा की नज़र कीमत पर पड़ते ही तूफान सा आ गया। इतनी महंगी साड़ी? आप कभी नहीं सुधरेगी, आगे बुढ़ापा आएगा तब कौन संभालेगा? इस बार कमला देवी चुप नहीं रही। उनकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। बहू बस, अब नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन घर, बच्चों और जिम्मेदारियों में खपा दिया। अब मुझे भी अपनी मर्जी से जीने दो। और हाँ, मैं अपनी पति की कमाई से अपनी खुशी खरीद रही हूँ। फिर उन्होंने जो कहा वो कड़वा था, लेकिन सच था। तुम अपने पति के पैसों को जब चाहे खर्च करती हो। मैंने कभी कुछ रोका, कुछ टोका? बाहर का खाना, नई ड्रेस, शॉपिंग, सिनेमा, सब कुछ देखा मैंने। ये घर भी मेरे पति की कमाई का, मेरे पास छत भी है, पेंशन भी। मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। नेहा जैसे पत्थर की हो गई। सच पहली बार उसे आईना दिखा रहा था। कुछ दिन वो रही चुप गुमसुम, फिर एक दिन रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, आकाश का साथ देना चाहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। कमला देवी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। तुम घर से शुरू करो, सभी को तुम्हारे हाथ के बने हुए केक पेस्ट्री बहुत पसंद है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन हौसला बड़ा होना चाहिए। वहीं से कहानी बदली। नेहा ने घर से केक बनाना शुरू किया, ऑर्डर बढ़े, कमाई बढ़ी और साथ में बड़ा आत्मसम्मान भी। आज वही नेहा अपनी सास की अधूरी इच्छाओं को पूरा करती और कमला देवी आज वो गुलाबी साड़ी पहनकर सच में खिलती है। धन्यवाद।